मिडिल ईस्ट ऐतिहासिक, कल्चरल और दुख की बात है कि कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ रीजन, मेडिटरेनियन के किनारे से अरेबियन पेनिनसुला के रेगिस्तान तक, इस रीजन ने अनगिनत संघर्ष देखे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक टेंशंस की वजह से इस रीजन के लोगों पर एक गहरा घाव छोड़ गए हैं। अगर हम एक शांतिपूर्ण भविष्य की उम्मीद करते हैं तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स की जड़ों को समझना बहुत जरूरी है। इस ऐसे में हम आज मिडिल ईस्ट में चल रहे दो सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जानेंगे, इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट और येमेन सिविल वॉर। दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट्स युद्ध की मानवीय कीमत और इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पीस बिल्डिंग एफर्ट्स की जरूरत को दर्शाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि शांति कितनी नाजुक है और अनसुलझे कॉन्फ्लिक्ट्स के कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। इन सिचुएशंस की कॉम्प्लेक्सिटी को समझकर हम उन लोगों की चुनौतियों को समझ सकते हैं जो इनका सामना कर रहे हैं और इस रीजन के लिए एक बेहतर भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स की कहानियां सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं, ये लाखों लोगों के जीवन के अनुभव हैं। ये डिस्प्लेसमेंट, लॉस और बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए संघर्ष की कहानियां हैं। ये हमें दुनिया की असहज सच्चाइयों का सामना करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने की जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के सबसे पुराने और जटिल कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक है। इसकी जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत में हैं, जब एक ही जमीन पर दो ग्रुप्स का दावा था। जूस के लिए ये उनकी एंसेस्ट्रल होमलैंड थी, सदियों के परसिक्यूशन के बाद रेफ्यूज की जगह। पैलेस्टीनियंस के लिए ये उनका घर था, जहां वो जनरेशन से रह रहे थे। हॉलोकॉस्ट की भयावहता के बाद 1948 में इजराइल के निर्माण के कारण पैलेस्टीनियंस, जिसे नकबा या कैटास्ट्रोफी कहते हैं, वो हुआ। लाखों पैलेस्टीनियंस को उनके घरों से निकाल दिया गया, जिससे एक रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हुई जो आज तक जारी है। उसके बाद के दशकों में युद्ध, विद्रोह और पीस अटेम्प्ट्स की विफलता देखने को मिली। इस कॉन्फ्लिक्ट में अविश्वास और गहरे विभाजन की विशेषता है। इजराइल एक मजबूत मिलिट्री पावर, सिक्योरिटी और रिकॉग्निशन चाहता है। पैलेस्टीनियंस, जो ऑक्यूपेशन के तहत या रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन और एक होमलैंड चाहते हैं। सेटलमेंट्स का मुद्दा इस सिचुएशन को और भी जटिल बना देता है, क्योंकि इजराइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में जूइश कम्युनिटीज स्थापित कर रहा है, जिसे इंटरनेशनल लॉ के तहत इलीगल माना जाता है। बात है गाजा स्ट्रिप, एक डेंसली पॉपुलेटेड पैलेस्टीनियन टेरिटरी, इस कॉन्फ्लिक्ट की मानवीय कीमत का प्रतीक बन गया है। हमास द्वारा शासित, जिसे इजराइल और कई पश्चिमी देशों द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, गाजा एक दशक से भी ज्यादा समय से ब्लॉकेड का सामना कर रहा है। इसका परिणाम सिवियर इकोनॉमिक हार्डशिप और एक भयानक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन के रूप में सामने आया है। गाजा के लोग गरीबी, बेरोजगारी और क्लीन वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी से जूझ रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स के कगार पर है। 2014 के युद्ध सहित बार बार होने वाली हिंसा ने डिस्ट्रक्शन और ट्रॉमा का रास्ता बनाया है। खास तौर पर बच्चे इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं, जो अनसर्टेनिटी और डर के माहौल में बड़े होते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की निंदा की है, ब्लॉकेड को खत्म करने और पीस टॉक्स को फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। हालांकि एक स्थायी समाधान अभी भी दूर है, जिसके कारण गाजा के लोग सफरिंग और निराशा के चक्र में फंसे हुए हैं।